तो भाई कल था आईपीएल में सुपर संडे का डबल धमाका। एक तरफ एलएसजी का सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ आरसीबी ने भाई आखिरी गेंद पर मुंबई का दिल तोड़ दिया। तो इस साल भी भाई दुनिया नहीं हिलेगी। कल आईपीएल में ऐसा ड्रामा हुआ जहां एक मैच में 200 रन चेज हुए और दूसरे में आखिरी बॉल तक भाई सांसें अटक गई। सबसे पहले बात करते हैं सीएसके वर्सेस एलएसजी की। लखनऊ के लिए ये करो या मरो वाला मैच था, लेकिन शुरुआत से ही कहानी अजीब डायरेक्शन में चल रही थी। जॉस इंग्लिश भाई आते ही अटैकिंग मोड में थे। 33 बॉल में 85 रन बनाया बंदे ने, 10 चौके 6 छक्के। सोचो सिर्फ 9 ओवर में एलएसजी का स्कोर 112 पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि भाई चेन्नई के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन मैच पलट गया। इसके बाद जेमी ओवरटन और सीएसके के दूसरे बॉलर्स ने बीच के ओवर्स में ब्रेक लगा दिए। 10वें से 15वें ओवर के बीच सिर्फ 35 रन बने और 4 बड़े विकेट चले गए। पहले इंग्लिश आउट हुए, फिर लगातार विकेट्स गिरते रहे और जो स्कोर 230 तक जाता दिख रहा था वो 203 पर अटक गया। ओवरटन ने भाई 3 विकेट लेकर पूरा मोमेंटम बदल दिया और नूर अहमद ने भी भाई अच्छी खासी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। अब बारी थी चेस की और सीएसके ने शुरुआत से ही इंटेंट दिखा दिया। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ भाई आते ही बाउंड्रीज से बात करने लगे। 14 बॉल में संजू ने 28 रन बनाए और ऋतुराज ने भी 28 बॉल में 42 ठोक दिए। लेकिन असली तबाही तो भाई उर्विल पटेल ने मचाई। ये बंदा क्रीज पर आया और सीधे 6 हिटिंग कंपटीशन खेलने लग गया। 13 बॉल में 50 बनाई है भाई, यानी आईपीएल हिस्ट्री की जॉइंट फास्टेस्ट 50। 2 चौके 8 छक्के और सिर्फ 23 बॉलों में 65 रन। पावर प्ले खत्म हुआ तो सीएसके भाई 97 पर आ गई थी। कुल मिला के सीएसके भाई शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में थी। हालांकि सीएसके की भाई 5 विकेट जरूर गिर गई थी, लेकिन लास्ट में शिवम दुबे ने लगातार 2 छक्के मारकर मैच बड़ा ही शानदार तरीके से खत्म किया और सीएसके ने भाई पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में 200 प्लस का टारगेट चेज किया है और इसी हार के साथ एलएसजी ऑफिशियली प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और भाई ये लगातार तीसरा सीजन है जब लखनऊ प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। क्या फायदा हुआ राहुल को निकालने का? अब पंत भी जाएंगे मेरे को लग रहा है ऐसी। अब बात करते हैं भाई दूसरे मैच की, जो कि आरसीबी और एमआई के बीच में था और ये वाला मैच तो प्योर सिनेमा निकला। मुंबई के लिए करो या मरो वाला मैच था ये, लेकिन भाई बैटिंग करने आए तो शुरुआत में ही भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई की दुनिया हिला दी। पहले रेयान रिकल्टन को आउट किया, फिर रोहित शर्मा को और फिर अगली ही बॉल पर सूर्या को भी पवेलियन भेज दिया। 28 रन पर मुंबई के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा और भाई नमन धीर ने क्या ही संभाला इनको। एक टाइम पर मुंबई कमबैक करती हुई दिख रही थी, लेकिन डेथ ओवर्स में फिर भुवी ने हमला कर दिया। तिलक को बोल्ड किया और 4 विकेट लेकर मुंबई को सिर्फ 166 पे रोक दिया। अब लगा कि भाई आरसीबी आसानी से ये चेस कर लेगी, लेकिन पहले ही ओवर में भाई पूरा स्टेडियम शॉक्ड। विराट कोहली गोल्डन डक पे आउट। दीपक चहर ने भाई कोहली को पहली बॉल पर चलता कर दिया। आरसीबी दबाव में आ गई थी। पाटीदार भी जल्दी आउट हो गए, पाडिकल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुरनाल पांड्या ने भाई अकेले मैच को पकड़ के रखा था। 46 बॉल में 73 रन बनाए हैं और उनके साथ भाई जैकब बेथल ने भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप निभाई। फिर मैच अचानक से पलटा भाई। कॉर्बिन बॉश ने पहले जितेश शर्मा को आउट किया, फिर अगली बॉल पर टिम डेविड को भी आउट कर दिया। अब एमआई फिर से वापसी करती दिख रही थी, लेकिन भाई आखिरी के ओवर्स में कुरनाल ने उम्मीद जिंदा रखी, लेकिन 18वें ओवर में कुरनाल भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद रोमारियो सेफर्ड पे आ जाती है सारी जिम्मेदारी, क्योंकि अब सारे बॉलर्स ही आने थे। अब लास्ट ओवर में आरसीबी को 15 रन बनाने थे। पूरी जिम्मेदारी रोमारियो सेफर्ड के ऊपर थी और दूसरी तरफ राज अंगद बाबा प्रेशर में बॉलिंग कराने आए और भाई बंदा सच में प्रेशर में था। वाइड पे वाइड डाले जा रहा बंदा, फिर नो बॉल भी डाल दी और आरसीबी भी भाई रन नहीं बना रही थी। सिंगल डबल वो भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन लास्ट बॉल पर आरसीबी ये मैच जीत गई और इस हार के साथ भाई मुंबई ऑफिशियली प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। मतलब एक दिन में 2 टीमें बाहर हो गई और आरसीबी भाई अब टेबल टॉपर बन चुकी है। सो भाई ये तो थी कल के दोनों मैचों की छोटी सी हाइलाइट्स। अब देखते हैं कुछ दूसरी अपडेट्स के बारे में। पहली खबर तो भाई ये है कि भुवनेश्वर कुमार ने हिस्ट्री बना दी है। एमआई के खिलाफ 4 विकेट लेते ही भुवी अब आईपीएल हिस्ट्री में 4 बार एक सीजन में 20 प्लस विकेट लेने वाले बॉलर्स की एलिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बुमराह और लसीत मलिंगा की बराबरी कर ली है। इस लिस्ट में सिर्फ भाई युजवेंद्र चहल उनसे आगे हैं, जिन्होंने 5 बार ये कारनामा किया है और सबसे बड़ी बात भुवी ने फिर से पर्पल कैप अपने नाम कर ली है। दूसरी खबर भाई उर्विल पटेल को लेकर है। बंदे ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, रिकॉर्ड तोड़े हैं भाई। 13 बॉल में 50 बनाई, यानी यशस्वी जायसवाल के आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उर्विल आईपीएल हिस्ट्री में पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपनी इनिंग्स की पहली 10 बॉलों में 42 रन ठोक दिए। उन्होंने एबी डिविलियर्स का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एबीडी ने भाई 2015 में 10 बॉलों में 41 रन बनाए थे। मतलब डेब्यू वाला कॉन्फिडेंस नहीं, प्योर मैडनेस चल रहा था। तीसरी खबर भाई विराट कोहली की फॉर्म को लेकर है। मतलब अचानक ये टेंशन बन गई है आरसीबी के लिए। लगातार दूसरे मैच में 0 पे आउट और इस बार तो भाई गोल्डन डक यानी पहली गेंद
पर ही आउट हो गए। एलएसजी के खिलाफ प्रिंस यादव ने डक पर भेजा था। अब एमआई के खिलाफ दीपक चहर ने पहली गेंद पर चलता कर दिया। 2022 के बाद भाई पहली बार कोहली लगातार 2 आईपीएल मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं और 2023 के बाद पहली बार गोल्डन डक का शिकार बने हैं। जो खिलाड़ी भाई ऑरेंज कैप रेस में लीड कर रहा था कभी, अब अचानक स्ट्रगल करता दिख रहा है। खैर कल तो 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। कमेंट करके जरूर बताना और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।